कौम का हीरो कौन और विलन कौन? राजा दाहिर या मोहम्मद बिन कासिम? क्या वो जिसने हमला किया और तारीखी हक़ाइक़ के मुताबिक अदल का नफाज किया, या वो जिसने दिफा किया और हार गया? क्या लौंडियाँ बनाना जुर्म ठहरा या हमला करना जुर्म? उम्मीद सहर की इस सीरीज़ सच क्या था में आप सबको खुश आमदीद। हाल ही में सोशल मीडिया पर दो तबकात की बहस ज़ोर शोर से चल रही है, जिसमें से एक तबका राजा दाहिर को कौमी हीरो करार देने पर तुला हुआ है और दूसरा तबका इसे विलन और मोहम्मद बिन कासिम को मसीहा बनाने पर तुला हुआ है। हमारे उलमाए कराम कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम उन औरतों के लिखे हुए खतूत की वजह से सिंध आया था जिन्होंने अपनी इज़्ज़तें बचाने की इल्तिजा हजाज बिन यूसुफ से की थी। हालांकि तारीख़ी दस्तयाब हक़ाइक़ के मुताबिक उस वक्त मकरान तक बनु उमय्या की सल्तनत थी और मकरान के साथ राजा दाहिर की सल्तनत की सरहद लगती थी। उस वक्त अरबी ताजिर तिजारत की गर्ज से श्रीलंका तक जाते थे। उस दौरान हुआ ये कि मुसलमानों के काफ़िले को लुटेरों ने लूटा और फिर उनमें से कुछ औरतों ने ख़त लिखा। हजाज बिन यूसुफ राजा दाहिर की रियासत के अंदरूनी हालात से उस वक्त मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ था कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। एक तो वो सियासतदान भी था, ऊपर से जब ये वाक़या हुआ तो उसने कहा कि आप इन लोगों को छोड़ दें, यानी उसने राजा दाहिर को एक कासिद भेजा कि आप हमारे लोगों को छोड़ दें। लेकिन राजा दाहिर का जवाब था कि मेरा इन कज़ाकों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैं इनको नहीं छोड़ सकता। तो फिर हजाज बिन यूसुफ ने इस वाक़े को अपनी कौम के अंदर जोश व खरोश पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि फ़ौज के अंदर लड़ने का जज्बा पैदा हो कि हमने वहाँ मौजूद अपनी औरतों को बचाना है जो कि वहाँ कैद कर दी गई हैं और उनकी इज़्ज़त ख़तरे में है। ये वाक़या बढ़ा चढ़ाकर पेश वैसे ही किया गया था जैसे आम हालात में फ़ौज के कमांडर्स अपने जवानों का मोराल बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ वाक़यात का सहारा लेते हैं। और उसके साथ ही उस वाक़े के बाद हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को लश्कर देकर सिंध रवाना किया और फिर मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की फ़ौजें आपस में टकराईं और राजा दाहिर वो जंग हार गया और मोहम्मद बिन कासिम अपने लश्कर के साथ वो जंग जीत गया। अब यहाँ पर जो बात बयान की जाती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने लौंडियाँ और कनीज़ें बनाईं, तो उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक अगर मोहम्मद बिन कासिम की जगह राजा दाहिर भी जीत जाता तो वो भी लौंडिया और कनीज़ें बनाता, वैसे ही जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने राजुल वक्त दस्तूर के ऐन मुताबिक लौंडियाँ और कनीज़ें बनाई थीं। उस वक्त का राजुल वक्त दस्तूर ही यही था कि मफतूह सल्तनत के साथ लौंडियों को का भी मालिक बन जाता था। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम आया और वो बहुत ज़ालिम हुक्मरान था, उसने बाहर से आकर यहाँ के ऊपर हमला किया और राजा दाहिर ने अपनी सल्तनत का दिफा किया तो वो कोई कौमी हीरो था और उसने अपनी वतनियत के ऊपर काम किया। उस वक्त हक़ाइक़ के मुताबिक किसी कौमियत के जज्बे की कोई तारीफ़ मौजूद नहीं थी और ना ही कौमी जज्बा पाया जाता था और राजा दाहिर अपनी सल्तनत को बचाने के लिए लड़ा और नहीं बचा सका और मारा गया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी सल्तनत को बनु उमय्या की सल्तनत में शामिल कर दिया। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि तारीख़ी दस्तयाब हक़ाइक़ के मुताबिक इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम लेकर नहीं आया, बल्कि सिंध के फ़तह हो जाने के बाद जब ये इलाका बनु उमय्या के ज़ेर नगी चला गया तो इराक़ और ईरान से बड़े बड़े उलमा और सूफिया कराम आए और उन्होंने यहाँ तबलीग की और फिर उससे इस्लाम फैला, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले अदवार में फैला था। अब इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम को लुटेरा कहना, गासिब कहना या जालिम कहना मुनासिब नहीं है और ना ही यहाँ बड़े सगीर में जितने भी लोग आए उन्हें ऐसा कहना मुनासिब है, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने बड़े सगीर को ही अपना वतन बनाया, इसी को तरक्की दी, यहाँ से लूट कर कुछ नहीं लेकर गए। यहाँ सादात ख़ानदान आया तो उसने बड़े सगीर को ही अपना वतन बनाया, यहाँ पर हुकूमत की और यहीं का होकर रह गया। जैसे तुगलक, लोधी, ग़ुलाम और फिर मुग़ल आए। यहाँ से जिन्होंने लूटा है वो मंगोल थे, जिनमें अमीर तैमूर वगैरह शामिल हैं। लेकिन बाकी सारे लोग और ये मुग़ल, इन्होंने तो हिंदुस्तान को तरक्की दी। मामलात को सियासत और हुकूमत और उस वक्त के मखसूस हालात के तनाजुर में देखने की ज़रूरत है और इन मामलात को सुपर हीरोइक बनाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ इस्लामी तबका पेश करता है कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल के थे, उनका ये शहर था,
ان کا وہ شہر تھا، ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ محمد بن قاسم نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا۔ اصل جیت محمد بن قاسم کے 17 سالہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اصل جیت بنو امیہ کے جنگی اصولوں کی وجہ سے، جدید انقلاب اور جدید تنظیم کے ساتھ مضبوط حکومت کی وجہ سے ہوئی۔ اس بنیاد پر محمد بن قاسم کا لشکر لڑا اور وہ جنگ جیت گئے۔ اس کے برعکس راجہ داہر کی فوج و سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ نہ فوج کے پاس کوئی جدید حکمت عملی تھی، نہ ہی جدید ہتھیار تھے، تو وہ ہار گئے۔ اب یہاں یہ شواہد گھڑے نہیں جا سکتے اور نہ ہی موجودہ الزامات کو تاریخ میں پیوند کاری کے طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان کیا، غیر مسلموں کو مارا، پیٹا، ان پر ظلم کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سندھ کی 60% آبادی تو 1947 تک بھی ہندو ہی تھی، تو یہاں پر نہ ہی غیر مسلموں کو مارا گیا، نہ ان کے مندر گرائے گئے، اور نہ ہی کسی گرجا گھر یا کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا گیا، بلکہ صرف اس علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا گیا جو اس وقت کا دستور تھا۔ اسی طرح سے حکومتیں آگے بڑھتی تھیں۔ اب اس چیز کو نیوٹرل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں کا دیسی لبرل طبقہ راجہ داہر کو قومی ہیرو بنا دیتا ہے، اور جو مولوی ہے وہ راجہ داہر کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ جی اس نے بہن سے نکاح کیا ہوا تھا، اس میں یہ عیب تھا، وہ عیب تھا۔ یہ دونوں بیانات انتہائی غلط اور غیر حقیقی ہیں۔ راجہ داہر عام راجاؤں کی طرح راجہ تھا، البتہ اس کی سلطنت میں ہندوؤں والا تضاد بالکل موجود تھا، جو برہمن، شودر، خشتری جیسے طبقات کی صورت میں تھا۔ دوسری طرف اسلام کا عدل کا انقلاب تھا، جس کو محمد بن قاسم کے ذریعے یہاں نافذ کیا گیا۔ باقی یہ ساری باتیں جو بڑھا چڑھا کر پیش ہوتی ہیں، یہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اگر مسلمان ظالم ہوتے یا ان کا ارادہ ظلم کا ہوتا تو ایک غیر مسلم کو بھی نہ چھوڑتے، یا تو سب کو مسلمان بنا دیتے یا باقی جو نہیں بنتے تھے ان کو مار دیتے۔ پر تاریخی شواہد کے مطابق ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ جس ہندوستان پر مسلمانوں نے 600 سے 800 سال تک حکومت کی ہے، اس میں آج بھی غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے دگنی ہے۔ ہمیں تاریخ کو اس وقت کے تقاضوں اور وہاں کے مروزی حالات کے مطابق دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم محض جذباتی اور سنی سنائی باتوں پر یقین کریں گے اور مخصوص حالات کے پیش نظر ہونے والے واقعات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ظالم و عادل میں کبھی بھی فرق نہیں کر سکیں گے۔ شکریہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.